हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करने वाले हैं एक जॉब अपडेट को लेकर, जो कि है नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति का ये जॉब रिक्रूटमेंट है और यहाँ से कई सारे पोस्ट हैं। ये सारे पोस्ट आप देख सकते हैं। इन इतने सारे पोस्ट में यहाँ पे जॉब जो है वो वैकेंसी जो है वो निकाला गया है। यहाँ पे सीट्स जो भी है वो आपका जिस तरह से यहाँ पे पोस्ट वाइज जो है वो यहाँ पे सीटों की बात की गई है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ सबसे पहला सवाल जो होता है वो कौन कौन से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 10th के लिए भी इसमें कुछ ऐसे हैं जो कि डिपार्टमेंट जो है कि 10th भी मांगा है, कुछ में 12th भी है यानी इंटर भी है, कुछ में ग्रेजुएशन भी है और किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी है। तो सारे के लिए यह कह सकते हैं कि यह अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सारा अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है। तो एक एक करके हम सभी चीज़ों को देखते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे डिटेल वाइज पूरा दिया हुआ है, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, ब्रेकअप द नंबर, टेंटेटिव वैकेंसीज इंक्लूडेड एक्चुअल एज वेल एज वैकेंसीज अकाउंट। यहाँ पे सारे चीज़ देख सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए, पोस्ट कोड यहाँ पे इसका 01 रखा गया है। इसमें से अगर टोटल सीटों की संख्या देख लें तो टोटल यहाँ पे 5 सीट इसमें से दिखाया जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो उन सभी चीज़ों को हम नीचे बात करेंगे। अभी हम सबसे पहले पोस्ट वाइज सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो आता है वो है आपका असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसमें से आपका टोटल सीट जो है वो 2 सीट है। इसमें से जनरल के लिए दोनों सीट है। फीमेल स्टाफ नर्स, इसके ये ग्रुप की बी का सीट है और इसमें टोटल 82 सीट है। अगर बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, तो ये ग्रुप सी लेवल का जॉब है और इसमें टोटल जो सीट है वो 10 सीट है। उसके बाद है ऑडिट असिस्टेंट, यहाँ पे आपका टोटल 11 सीट है। उसके बाद फिर आता है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये ग्रुप बी का जॉब है, इसमें टोटल 4 सीट है। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल का है, जिसमें से टोटल आपके सीट बोले तो 1 है। स्टेनोग्राफर की अगर बात करें टोटल इसमें से 22 सीट है। उसके आगे भी आपके 10th 11th के लिए भी है, आगे हम बात करते हैं। फिर है कंप्यूटर ऑपरेटर का, इसमें से आपके 4 टोटल सीट है। कैटरिंग असिस्टेंट के लिए आपके टोटल सीट जो वो 87 सीट है। उसके बाद आगे हम बात करें तो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, इसमें से टोटल 8 सीट है। फिर है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी, इसमें से टोटल आपके 622 सीट हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सीट है, ऐसा नहीं, लगभग 2000 सीट के लगभग में इसमें टोटल सीट अगर बात करें वैकेंसी की तो लगभग 2000 के लगभग में सीट इसमें टोटल है। हालांकि एग्जैक्ट अगर बात करें तो 1900 समथिंग है, लेकिन ये थोड़ा बहुत डाटा आगे पीछे होता है। उसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इसके लिए टोटल सीट जो वो 273 सीट है। उसके बाद लैब अटेंडेंट के लिए 142 सीट है। उसके बाद अगर बात करें मेस हेल्पर का, तो मेस हेल्पर का भी सीट अच्छा खासा है, 629 सीट है लगभग इसमें। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ का एमटीएस का अगर बात करें तो 23 सीट है। तो इस तरह से इतने सारे सीट जो हैं ये आपको दिखाया गया है। अगर टोटल सीटों की संख्या की अगर बात करें तो टोटल सीट की संख्या की अगर बात करें तो लगभग 1924 के लगभग में इसमें टोटल सीट जो है, इसमें टोटल सीट इतना है। लेकिन आप इसमें से जो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या है कि सबके लिए पोस्ट वाइज आपका एलिजिबिलिटी मांगा गया है कि अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर भरते हैं तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए। चलिए भाई, ये तो जो जिसका मास्टर डिग्री है वो इसको अप्लाई करेंगे और इसमें सीट भी कम है, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं ध्यान देना है बाकी का। और साथ ही साथ जिनका अच्छा है, क्योंकि ग्रुप ए लेवल का जॉब है तो काफ़ी अच्छा जॉब है, लेकिन उसमें कुछ जो है वो एक्सपीरियंस भी मांगा गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर की अगर बात करें तो ये आपका पे स्केल, साथ ही साथ यहाँ पे अपर एज लिमिट 45 साल रखा गया है, 18 से 45 के बीच में। अगर बात करें पे स्केल का तो लेवल 7 का है, जो कि 44,900 से 1,42,000 तक पे मैट्रिक्स है इसका। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पे स्केल मांगा गया, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन मांगा गया वो ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है, ठीक ना। उसके बाद अगर बात करें फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो इसमें मांगा गया वो पास्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी क्लास 12th और इक्विवेलेंट एंड ग्रेड ए 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। स्वाभाविक बात है कि अगर नर्स कर रहे हैं तो नर्सिंग का सर्टिफिकेट तो आपको इसके लिए चाहिए ही। बीएससी नर्सिंग हो गया, ये सब जो है वो कुछ सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही। इसके लिए अप टू अपर एज जो रखा गया वो 18 से 35 साल के बीच में रखा गया है। पे स्केल अगर आप देख सकते हैं इसको पूरे डिटेल में, आप इसका पीडीएफ जो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे जीके मिलेनियर्स, वहाँ से आप इसको कह सकते हैं कि डाउनलोड कर सकते हैं। हम टेलीग्राम चैनल पे इसका हम जो पीडीएफ जो वो डाल देंगे।
उसके अगर बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी डिग्री मांगा गया है, यानी ग्रेजुएशन मांगा गया है। साथ ही साथ इसमें 18 से 30 साल इसका एज लिमिट जो वो रखा गया है। उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट है। उसके बाद फिर बात करें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का है, इन सभी चीज़ का है। जूनियर इंजीनियर है, स्टेनोग्राफर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो यहाँ पे लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर का अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह हो सकता है कि मांग सकता है, क्योंकि डिग्री अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और साथ ही साथ स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा एंट्री एंड 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये सारा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एज देख सकते हैं 18 से 30 साल तक रखा गया। 25,500 से 81,000 इसका पे लेवल है। लेवल 4 का ये जॉब है। उसके बाद कैटरिंग असिस्टेंट का इसमें अच्छा खासा इसमें वैकेंसी था। इसमें आपको 10th पास चाहिए, ओनली 10th पास है, और 18 से 35 साल के बीच में जितने भी हैं। लेकिन इसका पे लेवल आप देख सकते हैं कि लेवल 4 का है, यानी 25,500 से लेकर 81,100 तक है। पे लेवल इसका अच्छा है, तो आप इसे भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, तो आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, तो इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। कम प्लम्बर वगैरह का है, इस सब का भी आप देख सकते हैं। 10th पास मांगा गया है। ITI सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट ट्रेड इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन प्लम्बर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और तीसरा है एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस विद इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉलेशन, वायरिंग एंड प्लम्बिंग वर्क। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को आप देख लेंगे। उसके बाद आगे जो भी दिया हुआ है इन सभी सीटों को आप देख लेंगे, जिसमें आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे आप उसे भर सकते हैं। और कुछ इस एज रिलैक्सेशन की भी बात की गई है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप देख लेंगे और सारे चीज़ों को आप डिटेल से पूरा पढ़ लेंगे। कैसे इसका सिलेक्शन होगा, तो बता दें कि CBT एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है इसका। उसी के आधार पर, और बाद में किसी में जो वो अगर मान लेते हैं इंटरव्यू रखा गया तो उसका इंटरव्यू होगा किसी में, और किसी में मान लेते हैं कि अगर कहीं हो सकता है कि स्किल टेस्ट रखा गया, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का भरते तो हो सकता है टाइपिंग वगैरह टेस्ट थोड़ा सा लेगा। तो ये सारा चीज़ जो है वो देखना होगा, और आप पूरे डिटेल से इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे और आप इसे चाहे तो भर सकते हैं। जो इसके लिए एलिजिबल हैं आप ज़रूर भरें। साथ ही साथ अलग अलग ये एग्जाम सेंटर दिया हुआ, इनमें से कहीं भी आप एग्जाम सेंटर भर सकते हैं। चाहे आप झारखंड के तो जमशेदपुर और रांची, आप देख सकते हैं 2 सेंटर बनाया गया है। अलग अलग हर जगह सेंटर बनाया गया। अगर आप बिहार से हैं तो वहाँ के लिए भी पटना सेंटर बनाया गया, और भी कई सारे ऐसे जगह हैं, जैसे आरा है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पूर्णिया है। तो इतना सेंटर जो वो बिहार में बनाया गया है। तो इस तरह के जो वो आप भर सकते हैं आसानी से। तो चलिए इसके बाद आप पूरे डिटेल से इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, और सारे का सिलेबस जो वो अलग अलग से दिया हुआ है, आप सबका सिलेबस देख लेंगे किस तरह से किसका सिलेबस है। आप देख सकते हैं कि सारे का सिलेबस आप इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। पोस्ट वाइज सबका सिलेबस जो वो डिफाइंड किया हुआ है। ऐसा नहीं कि एक सबका सिलेबस एक जैसा है, सबका सिलेबस एक जैसा नहीं है, सबका अलग अलग जो है। जैसे सपोज दैट अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भरते हैं तो रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी और जनरल इंग्लिश से 15-15 सवाल यानी 30 क्वेश्चन, और कंप्यूटर ऑपरेशन और MS ऑफिस से 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। टोटल 130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम जो वो दिया जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इन सभी चीज़ों को। उसके अलावा जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज दैट आप कैटरिंग असिस्टेंट का भरते हैं, तो कैटरिंग के लिए अगर भरते हैं तो रीजनिंग से 15 सवाल, जनरल अवेयरनेस से 15 सवाल, हिंदी और इंग्लिश से यहाँ से 20 सवाल पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से 10 सवाल पूछे जाएंगे, और डोमेन प्रोफेशन लैंग्वेज मान लेते हैं अगर कैटरिंग से भरते हैं तो कैटरिंग से जो भी प्रोफेशन से सवाल बनते हैं वहाँ से आपके 60 सवाल पूछे जाएंगे। तो टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और एक पर क्वेश्चन जो वो 1 नंबर का होगा, यानी 120 क्वेश्चन 120 नंबर का होगा। इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों को आप देख सकते हैं। सब में जो वो सिलेबस डिफाइन किया है। अगर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का भरते हैं तो इसमें रीजनिंग 20 नंबर का है, मैथ 20 नंबर का है, 20 क्वेश्चन का है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 30 क्वेश्चन है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश 15-15 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन है, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 30 क्वेश्चन है। टोटल 130 सवाल है, 120-30 नंबर के, और इसके लिए भी टाइम जो वो 2.5 घंटे का टाइम दिया है। तो सबका सिलेबस जो वो डिफाइंड किया हुआ है, आप सबका देख सकते हैं, जिसमें आप एलिजिबल है, जिस पोस्ट के लिए आप भर सकते हैं उस पोस्ट को आप भरें आसानी से। जैसे मेस हेल्प, अगर मानते हैं कि मेस हेल्पर का अगर आप भरते हैं तो 15 रीजनिंग है, 15 यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, हिंदी और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन है, और उसके बाद स्पेसिफिक नॉलेज फूड न्यूट्रिशन हाइजीन रेसिपी एंड इंडियन फूड एंड स्वीट, यहाँ से आपके 70 सवाल पूछे जाएंगे। स्वाभाविक बात है कि अगर आप मेस से रिलेटेड अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको उसके बारे में
फूड वगैरह के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, न्यूट्रिशन क्या होता है, हाइजीन क्या होता है, रेसिपी ऑफ इंडियन फूड के बारे में आपको पता होने चाहिए, कुछ कुछ स्वीट्स के प्रकार होने चाहिए। मान लेते हैं कि साउथ इंडियन का कोई रेसिपी है तो वो किस तरह का होता है या उसको क्या किस भाषा में बोला जाता है, तो ये भी यहाँ से भी आपके सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। ये भी 2.5 घंटे का टाइम आपको इसके लिए भी मिलेगा। उसके बाद साथ ही साथ इसमें सेकंड में जो है वो स्किल टेस्ट रखा गया कि जब आप इसमें मेस हेल्पर में अगर बात करें तो यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा कि आप कैसे इसको काम करते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे आपको स्किल अपना दिखाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। बात करें एग्जामिनेशन फ़ी की, तो अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर का भरते हैं तो 1500 उसके लिए पे करना होगा। फीमेल स्टाफ नर्स का भरते हैं तो 1200 उसके लिए पे करना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी सेट हैं उन सभी को भरेंगे तो आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। जबकि लैब असिस्टेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ इनका भरते हैं तो 750 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आप देख लेंगे जिसमें आप भरना चाहेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा जो भी पूरा डिटेल है आप इन सभी चीज़ों को, एज हमने बता दिया, डेट इसका फॉर्म भरने का 12 जनवरी से ये शुरू हुआ है, 10 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। 12 जनवरी तक आप फी डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ फीस का क्लोज जो होगा वो 10 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है, 10 फरवरी तक आप भर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सभी चीज़ों को जो भी हमने कोशिश किया कि सभी चीज़ों को बताने का, और बाकी का जो भी है और इसके 1/4 में नेगेटिव मार्क भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन सभी चीज़ों को आप पूरे डिटेल से पढ़ लेंगे और आसानी से समझ लेंगे। उसके बाद क्योंकि किसी भी फॉर्म को भरें तो हम चाहते हैं कि अगर ये आप मोटा अमाउंट अगर पे कर रहे हैं तो उसके पहले आप फॉर्म का पूरा डिटेल जान लें, क्योंकि अच्छे से क्या क्या है, किस में हम एलिजिबल हैं, आगे हम उसमें बैठ सकते हैं या नहीं तो भरने के बाद अगर आप देख के न बैठ गए कि अरे इसमें तो ये भी मांगा गया था, हमने तो देखा ही नहीं, तो आप उसके पहले ये सारे फॉर्म को अच्छे से डिटेल से देख लें। या तो आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं कहीं से भी सर्च करके, या तो इसका PDF का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन से, वहाँ पे भी आप इसको जा सकते हैं या देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।